पौड़ी तीजी। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेह, गावे को जीय लै फिर देह, गावे को जापै दिस्सै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। सरलार्थ। पहली दो पौड़ियों में हुक्म की महिमा गाई गई है। अब बता रहे हैं कि जिस हुक्मी के हुक्म से सब कुछ हो रहा है, उस हुक्मी के बारे में शब्दों में कुछ कह सकना असंभव है। जिसको उस प्रभु ने जितना बल बख्शा है, वह उस प्रभु के उतने गुण गाता है। कोई उस दाता की दातों को उसकी बड़ाई की निशानी मानकर उसके गुण गाता है, कोई उसकी बड़ाइयों और सुंदरता का वर्णन कर रहा है, और कोई विद्या और गहरे विचारों द्वारा उस प्रभु का यश गा रहा है, जिसके बारे में विचार करना बहुत कठिन है। कोई कहता है कि वह परमात्मा शरीरों को बनाता है और फिर शरीरों को भस्म कर देता है। कोई उसको जान लेने वाला और फिर देने वाला कह रहा है। कोई यह गा रहा है कि वह प्रभु लगता तो पास है पर है बहुत दूर। कोई यह गा रहा है कि वह प्रभु साक्षात सबको देख रहा है। करोड़ों बार उसका कथन या वर्णन करने का प्रयास किया गया है, पर न ही ऐसे वर्णन समाप्त होते हैं और न ही उस कर्ता के गुण गिनती में आते हैं। वह दाता युगों युगों से देता आ रहा है। उससे लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, पर वह देता देता नहीं थकता। लेने वाले युगों युगों से उससे लेकर खाते चले आ रहे हैं। वह हुक्मी अपने हुक्म द्वारा सब कुछ ठीक ढंग से और ठीक रास्ते पर चला रहा है, और वह स्वयं बेपरवाह, निर्लेप और आनंदमग्न है। व्याख्या। गावे को ताण होवे किसे ताण। इसका अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है कि उस प्रभु ने जिसको जितना बल बख्शा है, वह उसका उतना गुणगान कर रहा है। इसका यह अर्थ भी किया जाता है कि कुछ लोग ताण लगाकर और गाकर उस प्रभु की महिमा गाते हैं, पर इस तरह राग गाकर उस प्रभु की पूरी तरह से महिमा नहीं गाई जा सकती। गावे को दात जाने निशान। कुछ लोग उसको दाता मानकर और उसके द्वारा दी गई दातों को देखकर उसका यश गा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस किसी को जो कुछ मिल रहा है, उस एक दाता की दया मेहर से ही मिल रहा है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जग जीवन साचा एको दाता। वह एक पिता परमात्मा सारे संसार को पैदा करके उसको अपनी दातों से निहाल कर रहा है। उस दाता ने पांचों तत्व और अनेक दातें बख्शी हैं। गुरु अर्जुन साहब ने सुखमनी की छठी अष्टपदी में जेह प्रसाद पद के द्वारा परमात्मा की अनंत दातों का दृष्टांत देते हुए उस दाता के गुण गाने की प्रेरणा दी है। गावे को गुण वड्याइयां चार। इस पंक्ति का ये अर्थ भी किया गया है कि कुछ लोग उस प्रभु के सुंदर गुणों और सुंदर बड़ाइयों का यश गायन करते हैं। इसका ये अर्थ भी किया गया है कि कुछ लोग चार वेदों द्वारा उस प्रभु की महिमा गाते हैं। गावे को विद्या विखम विचार। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया जाता है कि कुछ लोग विद्या या इल्म, जिसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, के द्वारा उस प्रभु की महिमा गाते हैं। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ यह भी किया जाता है कि लोग इल्म या विद्या के द्वारा उस प्रभु के गुण गाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके गुण गा सकना बहुत कठिन है। गावे को साज करे तन खे, गावे को जीव लै फिर देह। कुछ लोग यह कहकर मालिक की बड़ाई करते हैं
कि शरीरों को बनाने वाला भी वही है और उनको मिट्टी और राख बनाने वाला भी वही है। शरीर में आत्मा डालने वाला भी वही है और आत्मा को शरीर से निकालने वाला भी वही है। गुरु नानक साहब का कथन है, टाहे टा उसारे आपे हुक्म सवारण हारो। गुरु अमरदास जी का वचन है, आपे मार जीवाले आपे। इसलिए लोग ये कहकर उस कर्ता का यश गाते हैं कि वह जीवन और मृत्यु का मालिक है। गावे को जापै दिस्से दूर, गावे को वेखै हादरा दूर। कुछ लोग उसको अलख, अगम और दूर बसने वाला कहकर उसका यश गाते हैं, तो कई उसे पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला कहकर उसकी सराहना करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज मियानो। गुरु अमरदास जी का कथन है, साहब सदा हुजूर है पर मैं के छोड़ कट के अंतर जोत तरे हो। वह परमात्मा सदा अंग संग है। अगर भ्रम, अज्ञान या हौमे के पर्दे उतार दें तो अंतर में ही उसकी ज्योति नजर आने लगती है। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। बेशक अनंत ढंग से उस कर्ता की महिमा कर लें, पर उसकी पूर्ण महिमा का वर्णन कर सकना असंभव है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ कीचे पाओ, मस्सू तोट ना आवई लेखन पौण चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवै हौ केवड़ आखा नाओ। चाहे लाखों मन कागज हो, बेशुमार स्याही हो और हवा के वेग के साथ बिना रुके लिखते जाएं, तो भी परमात्मा तथा उसके नाम की पूरी महिमा नहीं गाई जा सकती। गुरु नानक साहब की वाणी है, कथय का क्या कथिय पाई, चालो सदा रजाई। आप उपदेश करते हैं कि अकथ अकह परमात्मा की बड़ाई कहने और सुनने से परे है। तुम बातों से उसकी बड़ाई करने में ही ना खोए रहो, बल्कि उसके भाणे या हुक्म में रहने की कोशिश करो, ताकि तुम उसमें समाकर उसका रूप हो जाओ। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। इन पंक्तियों के अर्थ यह किए जाते हैं कि वह दाता तो हमेशा ही देता रहता है, पर लेने वाले सदा कायम नहीं रहते। लोग युगों युगों से खाते चले आ रहे हैं, पर उस दाता की दातों में कभी कमी नहीं आती। इन पंक्तियों के दूसरे अर्थ ये किए जाते हैं कि जीव इच्छाएं करता करता थक जाता है, पर वह प्रभु उसकी इच्छाएं पूरी करता हुआ नहीं थकता। युगों युगों से जीव उस दाता से दाते मांगता चला आ रहा है और दाता उसकी इच्छाएं पूरी करता चला आ रहा है। इच्छाओं की पूर्ति। मन में शंका पैदा होती है कि क्या प्रकृति सचमुच जीव की सभी इच्छाएं पूरी करती है? प्रकृति के भंडार अथाह और बेअंत हैं। प्रकृति जीव की हर इच्छा पूरी करने में समर्थ है, पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में जीव की इच्छाएं तृष्णाएं ही उसके 84 के चक्कर से बंधे रहने का मूल कारण हैं। अज्ञानी जीव यह नहीं जानता कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अपने आप को कैसे कैसे संकटों में डाल लेता है। संत त्रिलोचन जी सावधान करते हैं, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वलवल औतरे, अरिबाई गोविंद नाम मत बीसरै। अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोन वलवल औतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जोन वलवल औतरै। अंतकाल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वलवल औतरै।
अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। बदत तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसै। आप समझाते हैं कि जो इंसान मन में धन की तृष्णा लेकर शरीर छोड़ता है वह सांप की योनि में जाता है। जो मनुष्य काम वासना की तृष्णा लेकर शरीर छोड़ता है वह वेश्या की योनि में जाता है। जो मन में संतान की तृष्णा लेकर शरीर छोड़ता है वह सुअरनी या कुतिया की योनि में जाता है। जो मन में महलों हवेलियों की तृष्णा लेकर प्राण त्यागता है वह प्रेत बनकर किसी महल या बंगले में जा बैठता है। जिसका ध्यान अंत समय में परमात्मा की ओर होता है उसकी आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर उस परमात्मा में समा जाती है। अरी बाई गोविंद नाम मत बीसरै, हे प्यारी जीवात्मा तू श्वास श्वास गोविंद के नाम से लिव जोड़कर रख, ताकि अंत समय तेरा ध्यान गोविंद में रहे और तेरा जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो जाए। धर्म ग्रंथों में समझाया गया है, अंतमता सो गता। जिस तरफ हमारा अंत समय ध्यान होता है हम उसी धारा में बह जाते हैं, पर अंत समय ध्यान उसी तरफ जाता है जिस तरफ सारी उम्र रहता है। महात्मा समझाते हैं कि जीवन भर की इच्छाओं के अनुरूप ही अंत समय का संकल्प रूप धारण करता है। अगर सारी उम्र मालिक की तरफ स्वप्न में भी ध्यान ना जाए तो अंत समय उसकी तरफ ध्यान कैसे जा सकता है। जीवन भर के भजन सुमिरन का वास्तविक उद्देश्य ही यह है कि अंत समय मन में संसार की कोई तृष्णा ना उठे और ध्यान प्रभु परमात्मा या सतगुरु की तरफ जाए। ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरु साहब ने दिंदा दे को लेंदे थक पाहे से जोड़ा है। भक्त त्रिलोचन द्वारा दी गई चेतावनी अरिबाई गोविंद नाम मत बीसरै ही गुरु साहब दोहरा रहे हैं। आप जीव को प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब तक तू सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर अपने अंदर प्रभु प्रेम की प्रबल ज्वाला प्रचंड नहीं करता, तू रचना के बंधनों से मुक्त होकर रचयिता से मिलाप नहीं कर सकता। हुक्मी हुक्म चलाए राहो। यहां गुरु साहब समझाते हैं कि प्रभु अपने हुक्म द्वारा हर चीज को निर्धारित रास्ते पर चला रहा है। उसने संसार में हर चीज के होने की एक विधि बना दी है। उसने संसार के संचालन के लिए एक विधान या कानून बना दिया है जिसके अनुसार संसार अपने आप चल रहा है। नानक विगसै वे परवाहो। सारा संसार उस हुक्मी द्वारा बनाए विधान या कानून के अनुसार चल रहा है, जबकि संसार में हुक्म लागू करने वाला वह हुक्मी खुद संसार और इसके संचालन के विधान से निर्लेप है। संसार में सब कुछ खुद बखुद उस कर्ता की रजा से उत्पन्न हुए हुक्म या विधान के अनुसार हो रहा है। कर्ता द्वारा बनाई गई रचना में कुछ भी कर्ता की मर्जी, इच्छा या हुक्म के विपरीत नहीं हो सकता। वह कर्ता अपने द्वारा रचित सृष्टि को अपने द्वारा बनाए विधान के अनुसार चल रही देखकर प्रसन्न होता है।